हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैप्सूल कोचिंग कैंपस। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि mRNA से प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब होता है mRNA से प्रोटीन का बनना। पहले ही क्वेश्चन यहाँ पर होता है कि प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आपको पता है जो प्रोटीन है ये अमाइनो एसिड से मिलकर के बना होता है, यानी अमाइनो एसिड की जो चेन होती है वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ पर ये देखेंगे हम लोग पहले कि अमाइनो एसिड कहाँ प्रेजेंट होते हैं। बहुत बार सवाल पूछते हैं बच्चे कि अमाइनो एसिड्स कहाँ पर आए। अमाइनो एसिड्स की अगर बात करेंगे तो ये अमाइनो एसिड पहले से ही प्रेजेंट होते हैं सेल के साइटोप्लाज्म में, बस उनको सीक्वेंस से अरेंज करना होता है। और वो सीक्वेंस कहाँ पर प्रेजेंट होता है? mRNA पर। mRNA पर जो कोडिंग प्रेजेंट होती है उस कोडिंग के अकॉर्डिंग ही इस अमाइनो एसिड को अरेंज करना ही कहलाता है प्रोटीन सिंथेसिस। तो यहाँ पर इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। पहली चीज, अमाइनो एसिड की मदद से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो पहला ही काम होगा सेल के अंदर जो अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं उनको एक्टिवेट करना। तो जो फर्स्ट प्रोसेस है उसको बोलते हैं एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो सबसे पहली चीज है कि अमाइनो एसिड्स को हम लोग एक्टिवेट कैसे करते हैं। तो अमाइनो एसिड्स को एक्टिवेट करने की जो प्रोसेस होती है उसमें हेल्प करते हैं एटीपी और एक एंजाइम, उसको बोलते हैं अमाइनो एसिड सिंथेटेज। ये एंजाइम है अमाइनो एसिड सिंथेटेज। जब एक अमाइनो एसिड के साथ एटीपी और एंजाइम मिलता है तब बनता है अमाइनो एसिड प्लस एटीपी जो है बेटा ये कन्वर्ट हो जाता है एएमपी में और प्लस एंजाइम ये मिल करके एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसका फॉर्मेशन करेंगे, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। जब ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है तब ये जाता है टीआरएनए के पास में। टीआरएनए के पास जाने का मतलब है कि टीआरएनए इस अमाइनो एसिड को ले जाता है राइबोसोम के पास में, यानी राइबोसोम के पास ले जाने का काम होता है टीआरएनए। अब ये जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा तो ये कॉम्प्लेक्स जाएगा टीआरएनए के पास और टीआरएनए के पास हमें जाता है तो उसके आपको पता है कि जो टीआरएनए है आपने पढ़ा होगा टीआरएनए पर एक लूप होता है जहां पर प्रेजेंट होता है एंटीकोडॉन साइट और दूसरा यहां पर एक 3' एंड पर प्रेजेंट होता है अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट। टीआरएनए के 3' एंड पर यहां पर अमाइनो एसिड आकर के अटैच होता है, यानी जब अटैच हो रहा होता है तो यहां पर अमाइनो एसिड की लोडिंग हो रही होती है। इस लोडिंग फिनोमेना को ही बोलते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। इस लोडिंग फिनोमेना को ही बोलते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या इसी को बोलते हैं अमाइनो एसिलेशन ऑफ टीआरएनए। क्या बोलते हैं? तो अमाइनो एसिलेशन ऑफ टीआरएनए। जब ये प्रोसेस होती है तो हमारे पास पहले से क्या प्रेजेंट है? कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स कहाँ जाता है? टीआरएनए के पास। जब टीआरएनए के पास जाएगा तो ये अमाइनो एसिड टीआरएनए एक साथ आ जाएगा और ये जो एएमपी है यहाँ से डिटैच हो जाएगा और यहाँ से एंजाइम भी डिटैच हो जाएगा। तो हमारे पास एक लोडिंग टीआरएनए मिल जाएगा जिसको बोलते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। जब चार्जिंग ऑफ टीआरएनए हो जाता है तब ये टीआरएनए कहाँ जाता है? राइबोसोम के पास में। अब यहाँ पर हम लोग राइबोसोम के बारे में देखेंगे। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है राइबोसोम्स को लेकर के। जब चार्जिंग हो जाना होता है टीआरएनए का तब स्टार्टिंग होती है थर्ड प्रोसेस जिसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल में प्रोटीन सिंथेसिस। यहाँ पर बेटा देखेंगे हम लोगों ने सेल बायोलॉजी में पढ़ रखा है राइबोसोम्स और हमें पता है कि जो राइबोसोम्स होते हैं उसकी दो सब यूनिट होते हैं, एक स्मॉल सब यूनिट और एक लार्ज सब यूनिट। स्मॉल सब यूनिट और एक होता है बेटा लार्ज
सब यूनिट। क्वेश्चन में क्या आता है कि भाई mRNA है वो कहां पर रन करता है या कहां पर प्रेजेंट होता है। एक सवाल सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर है कि mRNA कहां पर प्रेजेंट होता है। तो जो स्मॉल सब यूनिट है यहां पर पाया जाता है mRNA बाइंडिंग साइट, mRNA बाइंडिंग साइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये आता है कि जो mRNA है ये स्मॉल सब यूनिट से बाइंड करता है या लार्ज सब यूनिट से। तो यहाँ ध्यान रखेंगे जो mRNA है वो ऑलवेज अटैच्ड विद स्मॉल सब यूनिट। अगर कभी कंफ्यूजन भी हो जाती है तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि जो mRNA है वो कहाँ प्रेजेंट होता है। स्मॉल में देखिए बेटा m है, लार्ज में कहीं पर भी m प्रेजेंट नहीं है। तो जहां पर m प्रेजेंट है वहीं पर mRNA बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है। दूसरा यहाँ पर लार्ज सब यूनिट की बात करेंगे तो लार्ज सब यूनिट में 3 साइट पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं APE। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तब इसमें देख लेंगे A क्या है। A को बोलते हैं अमाइनो एसिड साइट, इसको बोलते हैं अमाइनो एसिड साइट। P को बोलते हैं पेप्टाइडल साइट, और जो E है इसको बोलते हैं एग्जिट साइट। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन राइबोसोम्स को लेकर के बेटा है, राइबोसोम्स को देखेंगे। हमें पता है कि जो राइबोसोम्स होते हैं यहाँ 2 सब यूनिट होते हैं, एक स्मॉल सब यूनिट दूसरा लार्ज सब यूनिट। पहला क्वेश्चन आता है कि mRNA बाइंडिंग साइट कहां पर प्रेजेंट होती है। तो हमने बोला कि स्मॉल में m है, m का मतलब होता है mRNA। तो mRNA बाइंडिंग साइट ऑलवेज प्रेजेंट इन स्मॉल सब यूनिट। फिर दूसरा आता है यहाँ पर कि जो लार्ज सब यूनिट है उसमें क्या प्रेजेंट होता है। लार्ज सब यूनिट में 3 साइट प्रेजेंट होती हैं APE। A का मतलब होता है अमाइनो एसिड साइट। दूसरा है P का मतलब होता है पेप्टाइडल साइट, P का मतलब है एग्जिट साइट। बिफोर प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन सिंथेसिस के पहले ये जो स्मॉल सब यूनिट है लार्ज सब यूनिट है ये सेपरेट फॉर्म में होते हैं, मतलब ये आपस में अटैच्ड नहीं होते। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रोटीन सिंथेसिस के पहले ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। लेकिन जैसे ही प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है यहाँ पहला ही जो वर्क होता है ये लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट आपस में क्या होते हैं अटैच, जिसको बोलते हैं असेंबली ऑफ राइबोसोम्स। यानी ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस स्मॉल सब यूनिट अटैच विद लार्ज सब यूनिट। क्वेश्चन यहाँ पर एक और बहुत अच्छा आता है, स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट को अटैच करने में कौन सा आयन हेल्प करता है। स्मॉल सब यूनिट को लार्ज सब यूनिट से अटैच करने का हेल्प कौन करता है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम आयन Mg++ आयन हेल्प करता है स्मॉल सब यूनिट को लार्ज सब यूनिट से अटैच।